हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग को फोर्थ सेम में एक सब्जेक्ट पढ़ना है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग इलेक्ट्रिकल सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है। इसमें हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पूरा सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है। इसको इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका पर्पस क्या है, हम लोग क्यों इलेक्ट्रिकल में मतलब जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं वायरिंग करना है, तो जब वायरिंग करना है तो उसको सबसे पहले हमको ये करना होगा कि जैसे कोई भी घर है चाहे कहीं भी है तो वहाँ पे वायरिंग करना है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या जानना होगा कि इसमें कितना मटेरियल यूज होगा, कौन कौन से चीज़ यूज होगा, कितना हम लोग के खर्चा आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर सबसे पहले ये जान लेंगे कि हाँ इतना हमको खर्चा आएगा एस्टिमेशन में, उस अनुसार से मतलब हम लोग बजट रखेंगे। अब इसमें सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि किस तरह से करेंगे। जनरल रूल क्या है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, जनरल रूल्स फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मतलब तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनरल रूल जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करना है तो उससे पहले हम लोग को जानना हो कौन कौन से मटेरियल यूज होगा, फिर उसमें रूम रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा तो उसमें हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, फिर कौन से कंडक्टर के यूज करेंगे। पावर सर्किट के लिए अलग एक मतलब उसके लिए पावर सर्किट है, पावर लोड जैसे फ्रिज हो गया, मोटर हो गया, ये सब पावर लोड है तो उसके लिए अलग सर्किट का डिजाइनिंग करेंगे। लाइट लोड है जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, और ये सब छोटा छोटा जो लोड है जो मतलब 220 वोल्ट 230 वोल्ट इस पे चलता है तो उसके लिए अलग सर्किट का डिजाइनिंग करेंगे। इसमें ये भी पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि हम लोग के एनर्जी मीटर है तो एनर्जी मीटर को हम कहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, उसका भी कुछ पोजीशन होता है। फिर मान लीजिए स्विच बोर्ड है तो स्विच बोर्ड हम लोग रूम में कहाँ लगाएंगे, बल्ब को कितना हाइट पर लगाएंगे, कोई फ़ैन है तो फैन को हम लोग कहाँ लगाएंगे। फिर इस तरह से जैसे मान लीजिए स्विच बोर्ड है तो स्विच बोर्ड को पोजीशन क्या होगा, ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पर हम लोग स्विच बोर्ड लगाएंगे। तो ये सब जितना चीज़ हमें बोले कि स्विच बोर्ड कहाँ लगाएंगे, एनर्जी मीटर कहाँ लगाएंगे, तो ये सब को जानने के लिए हम लोग को पढ़ना होगा क्या, आई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आई रूल। तो आई रूल में सारा चीज़ लिखा हुआ है। फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 240 वोल्ट है चाहे हायर वोल्टेज है तो उसमें कौन सा नोटिस का यूज होता था, कौन से रूल में हम लोग इसको बारे में जानेंगे। फिर और है जैसे अर्थिंग के बारे में जानेंगे। अब कोई भी बहुत बड़ा जब सब स्टेशन हो गया चाहे बहुत बड़ा मॉल ये सब हो गया तो उस सब में बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि अर्थिंग का क्या रोल है, उसमें अर्थिंग आखिर करते क्यों हैं, उसमें किस तरह से अर्थिंग करेंगे हम लोग तो उसमें हम लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब जैसे अर्थिंग अगर नहीं करेंगे तो उससे क्या घाटा होगा, तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे भी। और फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में हम लोग जानेंगे कि रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन क्या होता है। फिर इसमें कॉमर्शियल, जैसे रेसिडेंशियल मतलब जैसे कोई घर हो गया तो उसके लिए, कॉमर्शियल में आ गया जैसे मॉल ये सब है तो वहाँ पे हम लोग कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन करते हैं। अब कोई बड़ा इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, जैसे बहुत बड़ा मोटर वहाँ पे 100 किलोवाट का मोटर रहता है तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से वायरिंग करेंगे, कितना रेटिंग का हम लोग वायर का यूज़ करेंगे ताकि हाँ हम लोग के सही से मतलब काम चल सके। फिर इसी में हम लोग आगे फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टेस्टिंग, कि मान लीजिए इंस्टॉलेशन तो कर रहे थे लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले हम लोग क्या करना होगा, कोई भी चीज़ इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम लोग फ्यूज वायर मान लीजिए लगा रहे हैं तो उसके लिए चेक करेंगे कि हाँ ये लाइव वायर में फ्यूज लग रहा है। अब मान लीजिए लगा दिए हम लोग न्यूट्रल वायर में फ्यूज, अब फ्यूज तो ऑफ किए तो मेरा तो काम हो रहा है, लेकिन मान लीजिए ऑफ करके अगर वर्किंग करने लगे तो हम लोग को शॉक लग सकता है। चूँकि लाइव वायर है तो लाइव वायर से डायरेक्ट अर्थ से सर्किट पूरा होगा, उसके कारण हम लोग शॉक भी लग सकता है। तो वहाँ देखेंगे फिर इंसुलेशन यूज करेंगे तो इंसुलेशन में कौन सा इंसुलेशन यूज करेंगे, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस।